हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई एकेडमी पॉइंट्स। आज इस एकेडमी पॉइंट पर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे और उस नेक्स्ट लेक्चर में हम कमाल का भी लेक्चर देखेंगे कि आज हम एरोमेटिक कंपाउंड पर जो लेक्चर लाए हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर लाए हैं। इसके पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास इनऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इनऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होते हैं, वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन वो कंपाउंड आपको देखना है कि वो कौन से कंपाउंड है जो एरोमेटिक में कंसीडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। तो वो कंपाउंड पर पहला मैंने एग्जांपल लिया है बोराजीन। बोराजीन का फार्मूला आप खुद देख पा रहे हैं, B3N3S6 होता है, जो बेंजीन लाइक होता है। देखने में आपको दिख रहा है 6 मेंबर रिंग है, बेंजीन लाइक होता है। लेकिन आप यहाँ पे शायद देख पा रहे होंगे कि बोरान की वैलेंसी तो 3 होती है, लेकिन वहां पे पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। तो वो पाई बॉन्ड इसमें पोलैरिटी के कारण आ रहा है। मतलब जो बोरान होता है, आप देखेंगे बोरान का जो p ऑर्बिटल होता है बैकेंट होता है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और उसमें बैकेंट ऑर्बिटल के बीच क्या होता है, एक पोलैरिटी डेवलप होती है। उस पोलैरिटी के कारण क्या है, पार्शली पाई बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन और बोरान के बीच। ये पार्शली पाई बॉन्ड के कारण अगर हम इसे पाई बॉन्ड को काउंट करें तो यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्जुगेशन भी है। कुल कितने पाई बॉन्ड है, अगर हम कुल कितने पाई बॉन्ड है चर्चा करें, 2 4 6 6 पाई हैं। और 6 पाई हैं तो बोराजीन किस में आ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा है। ये हमारा क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बोराजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन से कम होती है। इसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन कम होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में पोलैरिटी नहीं होती, विदाउट पोलैरिटी का 6 पाई होता है, और इसमें क्या होता है, पोलैरिटी कारण क्या होता है, इसमें 6 पाई होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है बोराक्साइन। बोराक्साइन क्या होता है, इसका फार्मूला होता है B3O3S6। ये भी देखो बेंजीन लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, इनसाइड का लोन पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेशन देता है, और बोरान के p बैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये पाई का काम करता है। कोऑर्डिनेट बना जरूर है, लेकिन ये पाई में काउंट किया जाता है। कुल कितने हो गए, 2 2 4 2 6। ये कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, डोनर है, क्या है, एक्सेप्टर है। ये कितने पाई को भी शो कर रहा है, 6 पाई को शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी एरोमेटिसिटी को चेक करूं, ये 6 पाई है, एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं इसकी एरोमेटिसिटी को चेक करूं तो ये बोराजीन से कम एरोमेटिक होता है, लेस एरोमेटिक होता है। लेकिन बोराजीन से मोर एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस हैलाइड टाइप के कंपाउंड की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन NPS2, ये पॉलीमेरिक टाइप कंपाउंड्स होते हैं। NPS2 यहां पर N लगा हुआ है, हम N को 3 मान रहे हैं। N को हम 3 मान सकते हैं, N को हम 4 मान सकते हैं। मतलब इस टाइप के कंपाउंड के N=3 वाले भी एरोमेटिक होते हैं, N=4 वाले भी क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। वह हम लोग लेकिन डिस्कशन किस पर कर रहे हैं, N=3। और N=3 में हमने एक एग्जांपल लिया है। ये X2 मतलब हैलाइड है, आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं। हमने किसको लिया है कि यहाँ पे मैंने थ्राइस जब लगाया, N को जब 3 लिया तो उसका एग्जांपल मैंने बना लिया N3P3, और X को हमने क्या माना, Cl। तो Cl कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, N3P3Cl6, जिसका नाम होता है हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन। हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। हेक्साक्लोरोफॉस्फाजीन में आप देख पा रहे हैं फास्फोरस 2 क्लोराइड साथ लगा हुआ है, क्योंकि फास्फोरस वैलेंसी 5 होती है, हमें पता भी है। और ये नाइट्रोजन है। तो यहां पर होता क्या है, अगर इस केस में हम देखें तो इस केस में भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 2। दैट इज कुल कितने हैं, 6 पाई हैं। और ये 6 पाई होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। मैं आपको फिर से बता चाहता हूं कि नाइट्रोजन फास्फोरस हैलाइड के जो पॉलीमर होते हैं 3 और 4, या वो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, वो क्या होते हैं, इस समय मैंने एग्जांपल किसका लिया, 3 लिया है, और किसके लिए लिया, क्लोरीन के लिए लिया है। ये हमारा क्या एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर मैं फ्लोरीन लेता तो भी क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आप इतना दिमाग पर रख लें कि कंपाउंड, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी वो कंपाउंड बनाते हैं जो सेकंड पीरियड के होते हैं। सेकंड पीरियड में जो एरोमेटिसिटी होती है वो और पीरियड से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपसे प्रश्न करूं, ये बोराजाइन है, ये क्या है, ये आपका बोराजीन है, ये क्या है, बोराक्साइन है। अब बेंजीन की अगर मैं चर्चा करूं तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, बोराजीन की होगी, फिर क्या होगी, बोराक्साइन की होगी। अब यहां पर हमारे क्या पास क्या नाइट्रोजन फास्फोरस हैलाइड का क्या है, पॉलीमर है, उसको हम देख पा रहे हैं। अब उसके बाद आप और देखेंगे कि आपको कुछ और कंपाउंड मिलेंगे जो सल्फर के होंगे
और फास्फोरस के होंगे। तो सल्फर और फास्फोरस के भी कुछ कंपाउंड, सल्फर के और फास्फोरस के भी कुछ कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो गाइस ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक के लिए। तो हम आपको कुछ कंपाउंडों पर आपको यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्कशन कराएं कि एरोमेटिक क्यों हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको एरोमेटिक कंपाउंड और मिलते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, आपको और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे।